Welcome all of you, Mathematics with Kunal Anand. Today in this video we are going to solve MCQ of quadratic equation class 10. तो बच्चे हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है क्योंकि इस बार जो पैटर्न है एग्जामिनेशन में उसमें आपको MCQs क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस वीडियोस में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई में पहले भी आ चुके हैं और अब के लिए भी आने वाले अपकमिंग एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा आज। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब क्या? अगर d ग्रेटर देन 0, आपको पता होगा d ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू 0 तो क्या होता है? रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। कह रहा है नो रियल रूट्स मतलब क्या? इमेजिनरी रूट्स होने चाहिए। तो मैं इसको कैलकुलेट करके देख लूंगा कि कैसे हमारे वैल्यूज में इसमें पता चलेगा। देखते हैं ऑप्शन ए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3√2 इक्वल टू 0। चलो आप कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है बच्चे। तो मैं डी निकालता हूँ। डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितना है? कंपेयर कर लेते हैं। -4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितना है? 1 एंड सी की वैल्यू कितना है? 3√2 है, ठीक है बच्चे। तो 16 माइनस 12√2, 16 माइनस 12 इंटू 1.414 √2 की वैल्यू, ठीक है। इससे क्लियर हो गया कि कितना होगा। देख 16 माइनस 12, इसको 4 1 रखते हैं। 12 1 जा 12, कैरी कितना हो गया? 2 कैरी 1, 12 4 जा 48 और 1 49, कैरी कितना हो गया? 4, 12 1 जा 12 और 4 16.92 हो गया। तो क्या निकालेंगे यहाँ पे? -0.92 लेस देन 0, ठीक है। तो रियल रूट्स ये हो गया। अगर डी क्या होता है? लेस देन 0, इसको कहते हैं इमेजिनरी रूट्स, ठीक है बच्चे। इमेजिनरी रूट्स। तो बहुत सिंपल तरीके से हमें कह रहा था कि हैज नो रियल रूट्स मतलब क्या? इमेजिनरी रूट्स मतलब रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट कब? जब d की वैल्यू क्या? लेस देन 0 होना चाहिए। तो देखो इस वाले कंडीशन में बच्चे क्या d की जो वैल्यू है वो क्या? लेस देन 0 है। मतलब क्या? 0.92 इज लेस देन 0 मतलब क्या? d इज लेस देन 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इस क्वेश्चन के अंदर हमने निकाला, कंपेयर करके सॉल्व कर लिया। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ठीक है। अब इक्वल रूट्स होता है, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में चेंज होता है कि इक्वल रूट्स चेक करना है, तो आप डी निकालोगे और अगर डी इक्वल टू 0 आएगा तो इक्वल रूट्स होगा इन चारों में। अगर पहले में नहीं होता, सेम काम मैं सेकंड के लिए करता, सेम काम मैं थर्ड के लिए करता, सेम काम मैं फोर्थ के लिए करता। तो रियल रूट्स के लिए क्या होता है? ये दो कंडीशन। इमेजिनरी रूट्स को कहते हैं क्या? नो रियल रूट्स। हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की उसमें क्या कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं इस वीडियोस में आपको MCQs सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, फॉलोइंग इक्वेशन हैज -1 एज अ रूट। देखो रूट्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स। जब इस रूट्स की वैल्यू को आप इसमें से किसी में भी पुट करोगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। मैं सेम काम यहाँ पे चेक करूंगा। चलो ए के अंदर पुट करता हूँ, ऑप्शन ए के बारे में देखता हूँ। एक्स की जगह कितना है? मैं -1 लूंगा पहले, इसमें पुट करके देखते हैं। -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 -10, ठीक है बच्चे। तो ये कितना हो गया? 1 -3 -10 कितना मिला? 1 -13 विच इज -12 नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होगा? नो हो जाएगा। तो ये वाला नहीं है, ठीक है। अगर ये 0 आता, इसका मतलब क्या? अगर रिजल्ट 0 आता मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता तो हमारा ये क्या होता? एक रूट्स होता है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, सेम काम करते हैं। एक्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा? -1। सो -1 का स्क्वायर -1 -12, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। -1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 प्लस 1 -12 क्या मिला? 2 - 12 -10 लेस देन 0 आ गया। इसको ऐसे लिखेंगे -10 विच इज नॉट इक्वल टू 0।
इन केस ऑफ रूट्स हमें चेक करना है क्या -1 इसमें से किसका रूट्स है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं थर्ड ऑप्शन बच्चा। ठीक है, सी पार्ट को देखते हैं क्या है, 3x² - 2x - 5। x की वैल्यू कितना पुट करना है, -1। ठीक है, 3 - 1 का स्क्वायर -2 -1 -5, तो क्या होगा इससे बच्चे रिजल्ट, देखो ये होगा 3 क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 -5, क्या मिला 5 - 5 0 = 0 आ गया। ठीक है, क्योंकि राइट में भी 0 था, मैंने सिर्फ लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व किया था। यस, ये आ गया यस, तो ये क्या होगा हमारा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज -1 एज अ रूट, मतलब क्या -1 एक सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो -1 सॉल्यूशन कब होगा, जब आप वैल्यू को पुट करते हैं, रूट्स को पुट करते हैं और हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। एक तरह से अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो जीरोस आते थे। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल ही होता है, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। तो रिमाइंडर 0 मतलब क्या, रूट्स करेक्ट है। ठीक है, जब आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा तो इसके चेक करने की जरूरत नहीं है बच्चे। ये था क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो हमें ये चेक करना है कि इसमें से कौन सा हमारा आंसर हो सकता है बच्चे। ठीक है, देखते हैं। x² माना 0.09, तो देखो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, देखो 0.3 को 0.3 से इंटू करते हैं तो 3 3 कितना हो गया 9। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है बच्चे, हम डेसिमल पॉइंट को काउंट करते हैं, 1 पॉइंट ये 1 पॉइंट ये 2 पॉइंट, तो मैं 0 देके पुट कर दूंगा 0.09। अब क्या लिख सकते हैं, देखो x का स्क्वायर तो कर ही सकते हैं, -0.3 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये तो पता होगा बिकॉज a² - b² क्या होता है, a + b एंड a - b। ठीक है बच्चे, अब अप्लाई कर लो। यहाँ पे क्या होगा, x + 0.3 x + x - 0.3 हो गया। ठीक है, अब हमें रूट्स निकालने का है, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे गिवन था, 0 गिवन था। ठीक है, x + 0.3 = 0, x = -0.3 और x = क्या होगा 0.3। मैं यहाँ पे देखूंगा कौन सा ऑप्शन है, 0.3 तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, ये होगा therefore आंसर इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में जो आंसर था 0.3, देखो हमने निकाला, एक ये था, माइनस में तो है भी नहीं। ठीक है, 0.03 होगा नहीं, तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड का क्वेश्चन नंबर ये आप लिख सकते हैं बच्चे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमने यहाँ पे, ठीक है, किया है। इसमें सिर्फ ध्यान रखना था कि आइडेंटिटीज में कैसे यूज कर सकता हूँ और कैसे मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं क्या डज नॉट रियल रूट्स। तो डज नॉट रियल रूट्स का मतलब क्या होगा कि डी हमारा क्या होगा लेस देन 0, तो b² - 4ac क्या होगा लेस देन 0। अब कंपेयर कर लेते हैं जो इक्वेशन दिया, x² - kx + 9 = 0। तो x² ax² + bx + c = 0 कंपेयर कर लिया, a1 हो गया, b - k हो गया, c कितना हो गया बच्चे 9 हो गया। पुट करो यहाँ पे -k का होल स्क्वायर -4a की वैल्यू कितना है 1, c की वैल्यू कितना है 9 लेस देन 0, तो k² - 36 लेस देन 0। ठीक है, तो k² क्या हो गया लेस देन 36 हो गया, k लेस देन क्या हो गया +-6। ठीक है, इसका मतलब क्या -6 से छोटा k हो गया, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। मतलब क्या जो k होगा यहाँ पे 6 से छोटा -6 से ग्रेटर हो गया, ये हमारा k का रेंज हो गया, क्योंकि नेगेटिव में जितना नंबर छोटा होता है वो ग्रेटर होता रहता है। तो ये हमारा क्या हो गया ऑप्शन ए करेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन हमने 4th किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फॉर विच द इक्वालिटी इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट्स। तो फॉर इक्वल रूट्स क्या होता है, डी क्या होता है इक्वल टू 0 होता है। मतलब क्या हो गया बच्चे यहाँ पे b² - 4ac जो होता है इक्वल टू कितना होता है 0 होता है, क्योंकि कह रहा है क्या रियल रूट्स के लिए।
तो अब हम कंपेयर कर लेते हैं। देखो 2x² माइनस kx प्लस k इक्वल टू 0। तो हमारा जो a की वैल्यू कितना होगा, देखो a होगा 2, b कितना होगा माइनस k एंड c कितना होगा k। नाउ क्योंकि ये इक्वल रूट्स कह रहा है, तो इक्वल रूट्स के लिए क्या बच्चे होते हैं, d की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू 0 हो जाती है। d को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है। तो चलो आप करते हैं, b की वैल्यू कितना है माइनस k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना है 2 एंड c की वैल्यू कितना है k इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 8k इक्वल टू 0। चलो इसे क्या कॉमन ले सकते हैं, k कॉमन ले सकते हैं। क्या मिला, k माइनस 8 इक्वल टू 0, देयरफॉर k इक्वल टू 0 एंड k माइनस 8 इक्वल टू 0। तो क्या मिला, k इक्वल टू 8। हमारे पास दो आंसर आया यहाँ पे 0 एंड 8 विच इज द आंसर, क्योंकि देखो हमें 0 भी मिल रहा है 8 भी मिल रहा है। ठीक है, ये दो आंसर आ रहा है और यहाँ पे 0 एंड 8 है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि देखो डी वाले पार्ट को देखते हैं, 0 एंड 8 है और हमें 0 एंड 8 मिल भी रहा है। 0 अलग से भी 8 अलग से भी है। अब मत सोचना ये कि मैं k माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि ये जो एक तरह से फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, ये भी दो फैक्टर है। तो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस एंड देन वी हैव k इक्वल टू 0 एंड 8। वी हैव टू आंसर्स। ये बच्चे क्वेश्चन 5 था। इस तरीके से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। देखते हैं, वी हैव 4 ऑप्शंस, राइट। x² प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल टू 0 कह रहे हैं कि 1.2 क्या है, इसका एक रूट्स है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था डिग्री 2 होती है। जब डिग्री 2 हो जाएगी तो हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी जनरली नाम लेते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1/2 क्या है, एक रूट है। तो आपको पता करना है कि इस k की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल सा क्या करते हैं, x इक्वल टू क्या है 1/2 दिया हुआ है। हमारे पास इक्वेशन है x² प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, तो मैं इसमें इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ठीक है, कितना मिलेगा 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ k निकाला जाए। इससे प्रीवियस क्वेश्चन भी क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, 1/4 प्लस k अपॉन 2 माइनस 5/4। ठीक है बच्चे, इक्वल टू 0। इसको मैं आगे यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ। एलसीएम लेते हैं बच्चे, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 4। ठीक है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। प्लस 2 2 जा 4, ये होगा 2k और ये होगा माइनस 5 इक्वल टू 0 बच्चे। तो देखो नॉमिनेटर को सॉल्व करते तो 2k माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल टू 0। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2k माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इंटू 4 क्या हो गया बच्चे, 0 हो गया। देयरफॉर 2k इक्वल टू 4 हो गया, तो k की वैल्यू कितना होगा 4/2, तो 2 आ गया, राइट। सी द आंसर्स, k इक्वल्स टू 2, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि k की वैल्यू हमने 2 निकाला जो इस ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चे, इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि दो वैल्यू ऑफ k निकालना है हमें और ये कंडीशन दिया है कि इतना इज द रूट ऑफ दिस। इसका मतलब ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब x की जगह पे आप वी कैन टेक x इक्वल्स टू -2 फॉर दिस। तो हमने x k की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं, इसमें ऑप्शन नहीं, हमें नेचर बताना है। देखो 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये 3 कंडीशन होते हैं। अगर d इक्वल टू 0, रूट्स विल बी क्या होता है यहाँ पे, रियल एंड इक्वल। अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट। दोनों रियल होंगे मतलब डिफरेंट होंगे। d लेस देन 0, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 11 में पढ़ना है, इसलिए हमें यहाँ पे देखते हैं। कंपेयर करते हैं आप, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और आपको देखना है, कभी मान लो x पहले दिया है, इसको अरेंज कर लेना है बच्चे। ठीक है, मैंने इन दोनों को
अरेंज कर लिया। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू कितना है 2, b कितना है -4, c इक्वल टू 3। इन दोनों को हमने क्या किया, कंपेयर कर लिया। ठीक है, कंपेयर करने के बाद हमने देखा अब d निकालते हैं, b स्क्वायर -4ac। तो b कितना है मेरे पास, -4 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितना है 2, c की वैल्यू कितना है 3 है। ठीक है बच्चे, हमने इससे कंपेयर करके b निकाला पहले। देखो तो 16 -4 2 जा 8 3 जा 24। ठीक है, b कितना है -4 का स्क्वायर और 4 इंटू 2 इंटू 3 हमें सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ पे। तो 4 2 जा 8 3 जा कितना हो गया 24, 16 -24 -8 लेस देन 0 क्या होगा, नॉट पॉसिबल। तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट्स, इसको कहते हैं इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स विल बी इमेजिनरी। इमेजिनरी को हम लोग कहते हैं काल्पनिक वर्ड कहते हैं, मतलब विच इज नॉट रियल, वी कैन नॉट फाइंड आउट। ठीक है, जैसे क्या इस तरह का अगर -100√3 है तो यहाँ पे आयोटा यूज करते हैं, जो हम आगे देखेंगे 11th की बात है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि इमेजिनरी रूट्स होगा, ये हमारा क्या होगा, नेचर होगा। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। इस कंडीशन को याद रखना, ये आप कंपेयर करते हैं, दिस इज जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। इससे आप कंपेयर करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। a हो गया 2, b हो गया -4, c हो गया 3। बेसिकली b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट होता है, a क्या होता है x² का कोएफिशिएंट, c का वैल्यू क्या होगा, जो कांस्टेंट वैल्यूज दिया है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया बच्चे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन बनाओ जिसके प्रोडक्ट कितने हैं 4 है एंड और तो सम कितने हैं, तो क्या सम को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा कितना है 4, अल्फा इंटू बीटा कितना है 3 दिया है। देयरफॉर फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस क्या होता है बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 कर दे। देयरफॉर x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है अल्फा प्लस बीटा, इसे लिखेंगे 4 इंटू एक्स प्लस क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू 3 इक्वल टू 0। क्योंकि ऐसे याद रखना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं इजीली, दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पे कितना है x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आप कर सकते हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose sum of roots is 4 and the product of roots is 3। दिस इज द सॉल्यूशन कि ये क्वाड्रेटिक होगा। ऑप्शन में देखोगे ये कौन सा है, आप चेक कर सकते हो। इसको याद रखना, ये माइनस का होता है। ठीक है, अगर ये -4 होता तो ये प्लस हो जाता। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे। ये भी पहले सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, डी कहते हैं। हमें यहाँ पे डी निकालना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। चलो यहाँ पे देखते हैं। तो x प्लस 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5x माइनस 3। ओके बच्चे, तो देखो आप ये तो जनरल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जनरल फॉर्म क्या होता है x² प्लस bx प्लस c। सबसे पहले आप कन्वर्ट करोगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। चलो बच्चे x² प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हुआ tan x माइनस 6 हो गया बच्चे। देखो x² प्लस 5 2 जा tan x प्लस 25 इक्वल टू tan x माइनस 6 हो गया बच्चे। तो देखो कितना होगा, एक तरफ ले आते x² प्लस tan x, इसे क्या लेते हैं इस तरफ, माइनस का tan x हो गया प्लस 25 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया बच्चे 0 आ गया। तो देखो प्लस का tan x माइनस का tan x दोनों यहाँ पे क्या हुआ कैंसिल हो गया। क्या मिला हमारा x² प्लस 31 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरा जो इक्वेशन मिला बच्चे यहाँ पे x² प्लस 31 इक्वल टू 0, कंपेयर कर लो आप। x² प्लस
बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि हमने x तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, इंटू करते ही कैंसिल हो गया, देखो, ठीक है। तो क्या होगा, देखो a हमारा हो गया 1, b है नहीं तो 0, c कितना हो गया 31, क्योंकि कांस्टेंट इससे मैच हो गया, a का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है। अब हमें क्या निकालना था, b निकालना था बच्चे, तो d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है बच्चे। तो b कितना है मेरे पास 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 31, तो 0 माइनस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, माइनस 124 लेस देन 0, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा, और देयरफॉर d इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस 124, एंड दिस इज योर आंसर, क्योंकि हमें क्या निकालना था, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ये जनरल फॉर्म में नहीं था, इसे जनरल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करने के लिए सॉल्व करना पड़ा यहाँ पे, और फिर इसको हमने यहाँ पे कंपेयर करके निकाला, तो d की वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस 124। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है बच्चे। 2 इक्वल रूट्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं, देखो यहाँ पे जनरल फॉर्म में नहीं है, क्या होगा, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ यू हैव टू कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बच्चे, क्योंकि ये हमारा जनरल फॉर्म है जिससे आप कंपेयर करोगे। तो a कितना हो गया, k हो गया, b कितना हो गया, माइनस 2k हो गया, c कितना हो गया 6। नाउ क्या कह रहा है, 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। 2 इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है, तो मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा, इक्वल टू 0, देख सकते हैं यहाँ पे। तो b कितना है मेरे पास, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना है, k है, और 6 है, इक्वल टू 0। देखो 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, तो 4k बच्चे कॉमन ले सकते, क्या होगा, 4k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 4k इक्वल टू 0, तो k कितना होगा, 0 हो जाएगा। 0 बाय 4 क्या था, हमें k की वैल्यू मिला 0। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं, k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k कितना हो जाएगा बच्चे, 6 हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएंगे। अलग अलग होगा तो टिक नहीं करना, देखना जहाँ पे 0 एंड 6 लिखा होगा विच इज द राइट ऑप्शन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज 2 इक्वल रूट्स। कंडीशन देखना है, रूट्स इक्वल है, अनइक्वल है, डिफरेंट है, लेस देन है, कंडीशन को देखते हुए आप अप्लाई करोगे, है ना। 3 कंडीशन होगा रूट्स का, 2 इक्वल रूट्स, 2 डिफरेंट रूट्स, नो रूट्स, ठीक है। इन तीनों के अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का मैंने सॉल्व किया है, चैप्टर 4 है ये। एंड अपकमिंग वीडियोस में कुछ और इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन पेपर भी मैं सॉल्व करूंगा, इंक्लूडिंग सैंपल पेपर। तो आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन एज वेल एज क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर डाउट, राइट इन द chat box in comment section, and we will try to solve all your doubts. And those who are first time visitor, please like, subscribe and share. Also share the content with your friends so that they can also learn mathematics from there. I hope you like it. If you like it, please subscribe, share and also press the bell icon so that you are able to get the latest notification about this channel and about this videos of class 10 mathematics. So I hope you like it. Please like, subscribe and share. Have a good day. Thank you so much.